बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपके सामने बिला तखीर तशरीफ़ लाते हैं फ़ख्र अल हदीस, फ़ख्र यूथ फोर्स, कायद इब्न कायद, जानशीन हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी रहमहुल्लाह के साहबजादे, उनके फ़र्जंद अर्जमंद प्रोफेसर हाफ़िज़ मोहम्मद आमिर सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इर्द गिर्द से तशरीफ लाए अकाबरीन जमात, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस तहसील रहीम यार खान जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद इफ्तिखार बेग साहब, नाज़िम मरकजिया जनाब सनाउल्लाह शाहिद कसूरी साहब, मौलाना अल्लाह बख्श श्री साहब, हाफिज आसिम शाहीन साहब, दीगर उलमाए किराम कसरत से तशरीफ फरमा है और दीगर भी अकाबरीन इलाका मौजूद हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में असल गुफ्तगू उलमाए कराम कर रहे हैं और जो रह गए इंशाअल्लाह कारी इस्माइल अतीक साहब अभी करेंगे। मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 10-15 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह। सबसे पहले जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है और फ़लस्तीन में जिस बेदर्दी से हमारे मुसलमान बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को उनका कत्ल किया जा रहा है, कत्ले नाहक किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, उस पर मैं समझता हूं कि मेरे समेत हर मुसलमान दिल गिरफ्ता है और सख्त से सख्त, पत्थर से पत्थर दिल भी उन तस्वीर को देखकर, उन मजालिम की मंजर कशी को देखकर पिघल गया है और सिवाय इसके कोई जुर्म उन मजलूमों का नजर नहीं आता कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं और अपनी जमीन से, अपने घर से जो अर्ज़ मुकद्दस उनकी अपनी जगह है वहां से निकलने को तैयार नहीं है और इसके अलावा इनका कोई जुर्म नहीं है। और फिर जो सितम बालाए सितम है, जिसको देखकर मजीद दिल दुखता है कि 60 इस्लामी ममालिक हैं, क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास अफवाज भी मौजूद हैं, हमारे पास तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं, हमारे पास माल भी मौजूद है, हमारे पास एटम बम भी मौजूद है, हमारे पास जंगी जहाज भी मौजूद है, टैंक भी मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद है। नहीं मौजूद तो हमारे अंदर इस्लामी गैरत और हमीयत मौजूद नहीं है कि हमारे भाई जो सिर्फ कलमा गो होने के जुर्म और पादाश में जिनका कत्लेआम किया जा रहा है, कितने यहूदी हैं? शायद दुनिया में आपका इल्म होगा हजारों की तादाद में यहूदी हैं, लाखों में भी नहीं है, हजारों की तादाद में है। और वो इसराइल छोटा सा मुल्क है और उसके मुकाबले में 1 अरब मुसलमान है, 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है। क्या कमी है हमारे पास? लेकिन कोई कमी है, सब कुछ होते हुए आज हमारे अंदर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद नहीं। वो वक्त था जब सलाहुद्दीन उठा था और उसने बैतुल मक़दस पर हमला किया और इनकी ईंट से ईंट बजा दी। और ईंट से ईंट बजाने से मुराद ये नहीं है, आपको तारीख का हवाला देता चलूं, नौजवान बैठे हैं। सलाहुद्दीन ने जब बैतुल मुक़द्दस से यरूशलेम पर हमला किया, उसने कत्लेआम नहीं किया था, उसने खून नहीं बहाया था, उसने औरतों की इस्मत दरी नहीं की थी, उसने बच्चों को शहीद नहीं किया था। सलाहुद्दीन ने शहर का बैतुल मक़दस का मुहासरा किया और उनको कहा मैं तुम्हें मोहलत देता हूं कि या हमारे मुती हो जाओ या जिजिया दो और ये शहर खाली कर जाओ। और फिर मुअर्रिखीन लिखते हैं, तारीखदान, कि बहुत से लोग ईसाई जो उस वक्त अपना जिजिया देने के काबिल नहीं थे, सलाहुद्दीन ने खुद जाती हैसियत से उनका जिजिया अदा किया और उनको शहर से रुखसत कर दिया।
कोई कत्लेआम नहीं किया था। और यही वजह है कि आज जहां मुसलमान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपना मोहसिन समझते हैं, वहां ईसाईयत भी सलाहुद्दीन को अपना मोहसिन समझती है कि वो सलाहुद्दीन अगर चाहता तो कत्लेआम कर सकता था। जिस तरह ईसाईयत ने यरूशलेम पे कब्जे के वक्त गालिबन 1057 हिजरी थी, 1057 ईस्वी थी, ईसाईयत ने कत्लेआम करके वहां पर कब्जा किया। लेकिन जब 100 साल बाद तकरीबन सलाहुद्दीन ने यरूशलेम को वापस लिया, उसने बगैर किसी कत्लेआम और बगैर खून बहाए यरूशलेम को वापस लिया था। और यही वजह है कि आज की ईसाईयत भी सलाहुद्दीन को एक मोहसिन समझती है। मैं मिसाल के तौर पर बरतानिया ने जब अपना, बरतानिया की नेवी ने बहरी जो उनकी कुव्वत है, उन्होंने अपना बहरी बेड़ा जब लॉन्च किया, बहरी जहाज लॉन्च किया, तो उसका नाम सलाहुद्दीन के नाम पर सलाहुद्दीन रखा था। ईसाईयत ने आज भी सलाहुद्दीन पर बेतहाशा फिल्में और ड्रामे बनाए हैं और उनमें उसको मोहसिन के तौर पर पेश किया है। आज भी सलाहुद्दीन जो है वो यूरोप की एकेडमियों में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है और उसकी मिसालें दी जाती हैं। वो मुसलमान था, लेकिन आज क्या हो रहा है? यहूदियत हमला आवर है मुसलमानों पर, कत्लेआम कर रही है, बच्चों का खून नाहक बहाया जा रहा है, बिल्डिंगें, इमारतें, हत्ता के अस्पताल जिनको अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हिफाजत का जो है वो उनको हिफाजत की सहूलत हासिल है कि जंगी हालात में भी अस्पतालों पर हमले नहीं किए जाएंगे, वहां पर भी जो है वो हमले किए जा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं? महज मुजम्मत कर रहे हैं, महज करारदारे पेश कर रहे हैं। और आप ये देखें कि यहूदियत के साथ सारी की सारी ईसाईयत इकट्ठी हो चुकी है। अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, कनाडा हो गया, दीगर ईसाई ममालिक सब के सब यहूदियत के साथ खड़े हो गए। लेकिन इस्लामी ममालिक कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने कहा हो कि अमली तौर पर हम अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों की हिमायत करते हैं, अमली तौर पर हम इनके लिए जिहाद का ऐलान करते हैं, अमली तौर पर हमारे ये जो एटम बम है, हमारे मिसाइल हैं, हमारे जो है वो टैंक हैं, हमारे पास दौलत है, हम इसके खजाने खोलते हैं। अमली तौर पर किसी ने कुछ नहीं किया। और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। काश अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को, देखिए मैं और आप आम अवाम है, हमारे हाथ में ना ताकत है ना कुव्वत है, हमारे दिल जरूर फलस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। और अगर हुकूमत, मैं नहीं कहता आलम इस्लाम, हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ इतना ऐलान कर दे कि पाकिस्तान की आम अवाम को जिहाद की इजाजत है कि वो जाएं और यहूदियत के खिलाफ वहां पर फलस्तीन में जिहाद करें, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह यहाँ से ही इतने लोग निकलेंगे, इतने लश्कर निकलेंगे कि वो वहां यहूदियत को काफी पड़ जाएंगे। और ये हो चुका है पहले, रशिया इसी तरह भागा था। अफगानिस्तान में हमने क्या किया था? वो भी सुपर पावर थी, लेकिन इनके अपने मसाइल हैं, इनकी आपस के इख्तलाफात हैं। कभी सऊदी और ईरान आपस में लड़ रहा है, कभी दीगर ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, और जो हनूद और यहूद हैं ये इससे फायदा उठा रहे हैं। तो काश अल्लाह पाक हमारे अंदर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी गैरत रखने वाला, गैरत ईमानी रखने वाला हुक्मरान पैदा फरमाए, जो इन यहूदियों को और इन ईसाइयों को नकेल डालकर रखे। और इंशाअल्लाह मेरा तो यकीन है, और मेरी बात का जो अगला हिस्सा है कि वो यही है कि ये मुसीबतें, ये मुश्किलात, ये आजमाइशें ये आती रहती है। ये अल्लाह के नबियों पर भी आई हैं, ये अल्लाह के नबियों पर भी आई हैं। खुद आका दो जहां जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उन पर मुश्किलात नहीं आई? वो नौजवान जो कुरैश का लाडला था, जो उनकी आंखों का तारा था, जिसको वो सादिक और अमीन कहते थे, जिसको वो आइडियलिज्म उसको बनाकर रखते थे, लेकिन जब उस नौजवान ने रब की तौहीद का और अपनी रिसालत का ऐलान किया, तो वही जो उनको महबूब था वो उनका दुश्मन बन गया, वो उनको बुरा लगने लग गया। और फिर आका दो जहां पर क्या क्या मुश्किलात नहीं आई हैं। आप तलबा बैठे हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। ताइफ के बाजार में आका जाते हैं, पत्थर मारकर लूलहान कर दिया जाता है। आका हरम में आते हैं, काबे में आते हैं, आप पर जानवरों की ओझियां रख दी जाती हैं, आपको आपके शहर से निकाल दिया गया, कबीले का बाईकाट कर दिया गया, शेब अबी तालिब में आपको महसूर कर दिया गया, 2-2.5 साल वहां पर आप जो है वो धकेल दिए गए। इतनी मुश्किलात, इतनी मसाइब, इतनी आजमाइशें
फरमाइशें कि अर्श का रब पुकार उठा कि ऐ मेरे नबी, अगर आप कहें तो मैं फरिश्तों को भेजता हूँ और इन बस्तियों को तबाह बर्बाद कर देता हूँ जो आप पर जुल्म ढा रही हैं। लेकिन नबी रहमत ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ये मुश्किलात आती हैं, सहाबा इकराम पर भी आई हैं। आले यासिर पर मुश्किलात नहीं आई, सैयदना बिलाल पर नहीं आई कि जब तपती रेत में लिटाया जाता था, दीगर सहाबा किराम पर नहीं आई, क्या क्या मुश्किलात नहीं आई हैं। लेकिन रब के कुरान ने क्या कहा, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। और यही इंशाअल्लाह हम रब के इस कुरान पर यकीन अपने फलस्तीनी भाइयों के हिसाब से भी रखते हैं कि आज वो मुश्किलात में है, आज उन पर मसाइब हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ये कुदरत रखता है कि अगर जमीन से कोई गैरतमंद मुसलमान उनकी हिमायत के लिए खड़ा नहीं होता तो अल्लाह पाक आसमानों से अबाबीलों को भी उतारने में कुदरत रखता है और इनको फलस्तीनियों को इस मुश्किल से निजात दिलाने पर कुदरत रखता है। और ये अहले हक पर मुश्किलात आती रहती है। मैं अभी कारी सैफुल्लाह खालिद साहब का बयान सुन रहा था, आप ये ना समझिएगा कि मुश्किलात पहले आती थी और आज नहीं आती हैं। अंबिया पर आई, सहाबा किराम पर आई, दूसरे अइम्मा पर आई और आजकल के लोगों पर नहीं आती हैं। तो मुझे याद आ गया कारी सैफुल्लाह साहब, ये आपको उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा या कौन सी आयत उन्होंने पढ़ी है जी, उदउनी अस्तजिब लकुम, तौहीद की तरफ बुला रहे थे। और ये कोई आम आदमी नहीं है। जानते हैं ना कारी साहब का बैकग्राउंड क्या है, कारी साहब किसके साहबजादे हैं, अल्लामा अहमद सईद खान साहब चित्तौड़गढ़ी के साहबजादे हैं। और पूरी इनकी एक जो है वो जमात है, इशाअत तौहीद गालिबन उसका नाम है। लेकिन हालत यह है कि कारी साहब ने हक का रास्ता इख्तियार किया, कारी साहब ने तौहीद का रास्ता इख्तियार किया, इनके बहन भाइयों ने इनसे कलाम करना छोड़ दिया। आप कारी साहब आपको बताते कहते हैं मैं ज़बीहा, मेरे हाथ का ज़िबा किया हुआ मेरे बहन भाई नहीं खाते हैं, मेरे हाथ का पकी हुई कोई चीज मेरे बहन भाई नहीं खाते हैं। और क्या क्या तरागीब कारी साहब के बहन भाइयों ने, फैमिली ने इनको दी कि आए हम आपको जमात का अमीर बनाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने कारी साहब को हक पर इस्तकामत अता की। आप में से कई लोग, बल्कि इससे पहले क्योंकि नौजवान तलबा बैठे हैं, मैं आपके लिए दो वाक़यात जरूर सुनाना चाहूंगा और आपने पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी कि इमाम मदीना इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला, उन पर जो मुश्किलात आई हैं, मसला तलाक़ मुकरा था, वक्त का हुक्मरान कुछ कहता था, इमाम का मौक़िफ़ कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ और था। अभी मौक़िफ़ आपने सुने ना कारी साहब से कि कुरान और हदीस कुछ कहती है, लेकिन यार लोगों ने कौन कौन से मसाइल जो है वो फ़िक़्ह की रोशनी में निकाले हुए हैं। और इमाम मालिक वो थे, तलबा बैठे हैं कि इमाम मालिक वो हैं जिन्होंने हदीस की सबसे पहली किताब जो है मुअत्ता इमाम मालिक लिखी है। और खलीफा हारून रशीद जब बगदाद से मदीने आया तो उन दिनों मुअत्ता का बड़ा शोहरा था, इमाम का बड़ा शोहरा था कि इमाम ने हदीस की किताब लिखी है। खलीफा हारून रशीद ने इमाम तक पैगाम भेजा कि ए इमाम, मैंने सुना है आपने ये किताब लिखी है, आप मेरे पास तशरीफ लाएं, मैं आपसे ये किताब सुनना चाहता हूँ, मैं इस किताब की जियारत करना चाहता हूँ। हमारे जैसा कोई होता ना तो वो कहता यार प्राइम मिनिस्टर हाउस से बुलावा आया है, प्रेसिडेंट हाउस से बुलावा आया है, जाएं, जाकर को अपना दिखाते हैं और इनाम पाते हैं। लेकिन इमाम मालिक को जब ये पैगाम पहुंचा तो इमाम मालिक ने जो जवाब दिया वो आज भी हदीस के तलबा के लिए मैं समझता हूं कि दिलो दिमाग में रखने के काबिल है। आजकल के उलमा के लिए भी वो मशअल राह है। इमाम ने कहा है, ओ पैगंबर, ओ कासिद, ओ पैगाम लाने वाले, जाओ जाकर खलीफा को मेरा पैगाम दो कि इल्म की जियारत आकर की जाती है, इल्म जाकर अपनी जियारत नहीं करवाता। अगर तुम किताब सुनना चाहते हो, हदीस सुनना चाहते हो, तो फिर मेरे पास यहाँ मस्जिद में आओ जहां पर बाकी लोग हल्का हदीस सुन रहे हैं। वो इमाम मालिक थे। लेकिन वक्त के हुक्मरान के साथ इख्तलाफ पैदा हुआ मसला तलाक़ मुकरा पर, और इस कदर सख्ती की गई इमाम पर कि इमाम का जो वक्त के इमाम थे, जो मुअत्ता इमाम मालिक जैसी किताब के लिखने वाले थे, उनको गधे पर बिठा दिया जाता है, मुंह काला कर दिया जाता है और मदीने की गलियों में इमाम को फिराया जा रहा है, गधे पर बिठाकर मुंह काला कर कर। लेकिन इमाम क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं, मन आरफनी फकद आरफनी व मन लम यारिफनी फअना मालिक इब्न अनस। ऐ लोगो, जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है, और जो मुझे नहीं जानता वो सुन ले कि मेरा नाम मालिक बिन अनस है, और तलाक़ मुकरा कुरान और हदीस की रोशनी में जायज नहीं।
इमाम ने इस्तिकामत इख्तियार की। आज कौन जानता है कि वो हुक्मरान कौन था, आज कौन जानता है उसके मसाहिबीन कौन थे, लेकिन आज 1400 साल गुजरने के बाद मैं आम मुसलमान इमाम मालिक को ना जानता हूं, बल्कि इमाम से तारुफ रखते हुए उनका ये वाकया भी मेरी यादाश्त में मौजूद है। अल्लाह पाक ने उस वक्त की इस्तिकामत की ये नतीजा अता किया कि आज 1400 साल बाद भी इमाम का नाम जिंदा हो जावे। इसी तरह इमाम अहमद बिन हंबल जब मसला खल्क़े कुरान पैदा होता है, वक्त के हुक्मरान से टकराव हो गया, हुक्मरान कुछ कहता था, इमाम का मौक़िफ़ कुछ और था, इमाम को पकड़ लिया जाता है, कैद खाने में डाल दिया जाता है, और 3 हुक्मरान गुजरते हैं जो इमाम पर सख्तियां करते हैं, जो इमाम पर तशद्दुद करते हैं, इमाम के जिस्म पर कोड़े बरसाए जाते हैं। और वो जल्लाद जो कोड़े मारने वाला था, वो कहता है कि ये कोड़े इतने सख्त थे, ये कोड़े इतने तेज थे कि अगर किसी हाथी की पुष्ट पर भी बरसाए जाते तो वो इन कोड़ों को बर्दाश्त न कर सकता। लेकिन इमाम ने बर्दाश्त किया, और एक दिन इमाम को पाबाए जंजीर करके, तशद्दुद करके गलियों में फिराया जाता है। वहां से एक शख्स का गुजर होता है, वो शख्स इमाम को रोकता है और कहता है, ए इमाम, मेरा नाम इब्न अल हैशम है और मैं बगदाद का मशहूर तरीन डाकू हूं। वो कहते हैं, उसने कहा उस शख्स ने इमाम को, इमाम मैं बुरा शख्स था, मैं हक पर नहीं था, मैं डाके डालता था, ये लोग मुझे गिरफ्तार करते थे, ये मुझ पर तशद्दुद करते थे, मेरे जिस्म पर कोड़े बरसाते थे, लेकिन मैंने गलत रास्ते को नहीं छोड़ा, मैंने डाके डालने नहीं छोड़े। कहने लगा, ए इमाम, आप तो हक पर हैं, आप तो सही रास्ते पर हैं, अगर आप पर तशद्दुद हो रहा है, आप डामाडोल हो रहे हैं, तो इस्तिकामत इख्तियार कीजिए। ये तशद्दुद के दिन गुजर जाने हैं, लेकिन तारीख में आपका नाम लिखा जाना है कि जब अहमद बिन हंबल पर तशद्दुद किया गया वक्त के हुक्मरान ने, इसने हक का रास्ता इख्तियार किया, या इसने हक के रास्ते को छोड़ दिया। इमाम कहते हैं कि मेरे दिल में थोड़ा सा, मेरे पाए इस्तिक़लाल में लग़्ज़िश थी, थोड़ा सा दिल डगमगा रहा था कि यार अपनी जान छुड़ाने के लिए जो हुक्मरान कहता है मान लेता हूँ, लेकिन कहते जब मैंने इस डाकू की ये बात सुनी तो मेरे दिल में जो है इस्तिकामत पैदा हुई, अल्लाह ने मुझे हिम्मत अता की, और फिर इमाम का जेल में ही इंतकाल हो जाता है। इमाम की वफात जेल में हुई। सोचे 3 बादशाह गुजर गए, कितने जो है वो साल गुजर गए होंगे, और जब इमाम का जनाजा उठता है, वक्त का हुक्मरान मामून था गालिबन, या अपना मोतसिम था, वो अपने महल की बालकनी पर बैठकर इमाम का जनाजा देख रहा था, और जब जनाजे को देखता है तो फिर पुकार उठता है, क्या इमाम, लोगों के जिस्मों पर हमारी हुकूमत है, लेकिन लोगों के दिलों पर आपकी हुकूमत है। और मुर्रिखीन ने लिखा कि सिर्फ इमाम के जनाजे को देखकर लाखों की तादाद में, किसी ने 1.5 लाख लिखा, किसी ने 3.5 लाख, किसी ने 7.5 लाख के इमाम को जनाजे को देखकर इतने लोग मुसलमान हो गए। सोचे जिस जनाजे को देखकर इतने लोग मुसलमान हुए तो उस जनाजे में कितने लोग होंगे। तो क्या किस वजह से ये उनको अल्लाह ताला ने ये इज्जत और अजमत अता की कि उन्होंने हक का रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने सही रास्ता इख्तियार किया। और ये मसाइब, ये मुश्किलात आज भी मौजूद है। वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि बर्रे सगीर में जब अहले हदीस का दौर शुरू हुआ, उन पर क्या क्या मसाइब और मुश्किलात जो है उनको सामना करना पड़ा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने जब कुरान पाक का सबसे पहले तर्जुमा किया फारसी में, आज तो हर जबान में तर्जुमा मौजूद है ना, लेकिन बर्रे सगीर में जिसने सबसे पहले उस वक्त की राइट जबान फारसी में तर्जुमा किया था, वो सरखेले अहले हदीस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी थे। उस वक्त उन पर क्या क्या जो है वो फतवे लगे, उस वक्त उन पर तौहीन कुरान का फतवा लगाया गया। उस वक्त के उलमा ने कुरान पाक का तर्जुमा करना हराम करार दिया हुआ था, तौहीन कुरान के बराबर तैयार किया हुआ था, लेकिन उन लोगों ने इस्तिकामत इख्तियार की। इसी तरह शाह वलीउल्लाह के पोते शाह इस्माइल शहीद, जिन्होंने जंग आजादी की बुनियाद रखी अंग्रेज के खिलाफ। और कारी साहब ने कहा ना कि वहाबी कहते हैं, वहाबी कहते हैं, ये लफ्ज वहाबी नहीं था, ये असल में अंग्रेज ने बागी का लफ्ज दिया हुआ था अहले हदीस को, जो कि बाद में वहाबी में बदल गया, और अंग्रेजों ने वहाबी तहरीक को बागी तहरीक का नाम दिया हुआ था।
और फिर कभी तारीख आप उठाकर पढ़िए, तलबा से मैं कहूंगा या वक्त हुआ तो मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा कि किस तरह उलमाए अहले हदीस ने, उलमाए सादिकपुर, उलमाए पटना, उलमाए बिहार, इन्होंने अंग्रेज की मुश्किलात और मसाइब का सामना किया। जायदादें ले ली गई, इनके बच्चे जो है वो कत्ल कर दिए गए, काला पानी इनको भेज दिया गया, जिंदानों में डाल दिया गया। लेकिन ये लोग अंग्रेज के सामने हक पर इस्तकामत के साथ खड़े रहे, और जब भी इनका सामना अंग्रेज सरकार से होता है ये मुस्कुराते हुए नजर आते थे। इन्होंने मुस्कुराते हुए इस्तकामत का रास्ता इख्तियार किया था। और आज भी 100 साल बाद भी आप आ जाएं, इस इलाके की अगर मैं बात करूं, जिला रहीम यार खान की, जब बतले हुर्रियत मेरे हकीकी वालिद और आपके रूहानी वालिद मुरब्बी मुशफ़िक़ कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी इस इलाके में आए, क्या उनको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? उस वक्त उन पर पत्थर नहीं बरसाए गए? ये सईद भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कुछ वाक़यात सुनाए हैं, पता होगा आप में से भी लोग जानते हैं। उन पर क्या क्या फतवे नहीं लगाए गए, उनको किस तरीके से जो है वो उनको जलील और रुस्वा करने की कोशिश नहीं की गई। तो ये तो एक जो है वो यूं समझ लें कि बल्कि हदीस है, हाफिज आसिम साहब बैठे हैं, लेकिन हदीस मुबारक का मफहूम है कि नबी पाक ने फरमाया कि सबसे ज्यादा मसाइब और मुश्किलात अंबिया की जमात पर आई हैं। इसी तरह ना अंबिया की जमात पर, और उसके बाद जो जितना हक के करीब हुआ है उस पर वो मुश्किलात और मसाइब आए हैं। और आखिर जो बंदा मुश्किलात और मसाइब का सामना करता है दुनिया में, वो इस तरह हो जाता है कि वो हर गुनाह से पाक जो अल्लाह ताला उसको रूए जमीन पर कर देता है। आप में से कितने लोग अहले हदीस हुए होंगे, खानदान का जो है वो आपको मुखालफत का सामना, बरादरी ने बायकाट किया होगा, लोगों ने फतवे लगाए होंगे, आपको क्या क्या बातें नहीं सुननी, यकीनन आप में से कई लोग ऐसे मौजूद होंगे। लेकिन घबराना नहीं है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, इस्तकामत इख्तियार करें, जुर्रत इख्तियार करें। हक के रास्ते में हमेशा मसाइब और मुश्किलात है। कुरान पाक कहता है ना कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलऊ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वज़्ज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल वल्लदीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह। कि रसूल भी पुकार उठे हैं, रसूल के हवारी भी पुकार उठे हैं कि अल्लाह हम पर इतनी मुश्किलात आ चुकी हैं, आपकी मदद कहाँ है? अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद करीब है। और जन्नत ऐसे नहीं मिलनी है, जन्नत इन मुश्किलात का मसाइब का सामना करने के बाद मिलनी है। और बहुत से लोग इन मसाइब का सामना करते हुए, किसी को अल्लाह ने हक पर शहादत अता फरमाई, किसी को अल्लाह ने हक पर इस्तकामत इख्तियार फरमाई, लेकिन आखिर में वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन, ना घबराएं ना गमज़दा हो, आप ही कामयाब होंगे अगर आप ईमान लाने वाले हैं। और कुरान पाक कहता है ना वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। आजमाइशें जरूर आएंगी, कभी माल की सूरत में, कभी जान की सूरत में, कभी औलाद की सूरत में, कभी दीगर तरीकों से, लेकिन इस्तकामत इख्तियार करनी है। तो ये हमारे फलस्तीनी भाई, अल्लाह उनको भी हक पर इस्तकामत दे। वो बैतुल मुकद्दस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच्ची है या कितनी नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है कि ये ठीक है कि वो लोग जो बैतुल मुकद्दस के इलाके में उसके इर्द गिर्द हमारे फलस्तीनी भाई जिन्होंने दुकानें आबाद की हुई या कारोबार, लिखने वाला लिखता है कि उन कारोबारों में, उन दुकानों में कोई सामान नहीं है, वो खाली दुकानें हैं, कोई माले तिजारत नहीं है उनके पास। और यहूदियों ने उनको हर तरह की पेशकश की है, हर तरह के माल की, हर तरह के हम तुमको यहाँ से अमेरिका भिजवा देते हैं, दुनिया का जो मुल्क तुम कहो हम भिजवा देते हैं, लेकिन ये जगह खाली कर दो। लेकिन वो लोग कहते हैं, फलस्तीनी कहते हैं हमारे भाई मुसलमान भाई, कि हम यहाँ कारोबार करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ अपनी जगह इसलिए नहीं बेचेंगे कि आप हमें मालो दौलत की पेशकश करें या जिस मर्जी सहूलत की, हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम बैतुल मुकद्दस पर अपने कब्जे को बरकरार रखना चाहते हैं। हम ये जगह, उनका ये है कि हम ये जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसका नाम बैतुल मुकद्दस है, कि हम छोड़ेंगे तो फिर यहूदी यहाँ पर आकर काबिज हो जाएंगे। वो तो मैं समझता हूँ कि फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं, पूरी उम्मत की जंग लड़ रहे हैं,
वो चंद फलस्तीनी जो हैं, तो अल्लाह पाक उनकी मदद और नुसरत फरमाए। और इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि एक वक्त आएगा जब अल्लाह पाक इस उम्मत को कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा जवां मर्द अता करेगा और फिर बैतुल मक़दस पर अगर लहराएगा तो इंशाअल्लाह इस्लाम का परचम होगा, फलस्तीन आज़ाद रियासत होगी। हक के रास्ते में जितनी मुश्किलात आती हैं सबको अल्लाह पाक इस्तकामत इख्तियार फरमाए और यकीनन वो लोग खिराज तहसीन है, अल्लाह पाक उनकी दुनिया भी अच्छी करे और आखिरत में यकीनन उनको सिला मिलेगा कि जो हक के मुकाबले में हक के पे इस्तकामत इख्तियार करते हुए मुश्किलात का मसाइब का सामना करते हैं और सब कुछ छोड़कर हक के रास्ते को इख्तियार करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनको जो है वो दुनिया व आखिरत में इसका सिला अता फरमाएगा और शब गुरेजा होगी आखिर जलवा-ए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमा-ए तौहीद से। एक वक्त आएगा जब फलस्तीन पे अर्ज़ पाक पे इंशाअल्लाह तौहीद का परचम लहराएगा और मुसलमान हम जैसे लोग, हम ना हुए हमारी औलादे, वो ना हुए उनकी औलादे वहाँ जाएंगी और इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करेंगी। अल्लाह पाक वो दिन जल्द अज जल्द लाए हमारी ज़िंदगी में और उन भाइयों को अल्लाह पाक इस्तकामत इख्तियार फरमाए।